जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू शौर्य क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक है बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर का। विषय का नाम है इतिहास और उसका एक सब विषय है पॉपुलर कल्चर। अक्सर देखा गया है कि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में देखने को मिला है, तो आज हम पहले चैप्टर के बारे में बात करते हैं। पहले चैप्टर का नाम है लोकप्रिय संस्कृति, पॉपुलर कल्चर। जी हाँ, इस चैप्टर को समझने से पहले हमें इसमें कुछ दो तीन बातों को ध्यान में रखना है। काफ़ी आसान चैप्टर है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें बात करनी है कि संस्कृति किसे कहा जाता है। जी हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि संस्कृति का अर्थ क्या होता है। हम आसान शब्दों में ये कह सकते हैं कि संस्कृति वो होती है जब एक इंसान अपने रोज़मर्रा के कार्यों को पूरा करने के लिए जिस गतिविधि का सहारा लेता है वो संस्कृति के अनुसार ही होती है। हम कह सकते हैं जैसे बातचीत का वो सहारा लेता है, पहनावे का वो सहारा लेता है, खान पान का वो सहारा लेता है, रीति रिवाज का वो सहारा लेता है। हम ये कह सकते हैं कि जब एक इंसान अपने रोज़मर्रा के दैनिक कार्यों को पूरा करने में जिस गतिविधियों का वो सहारा लेता है वो एक संस्कृति के रूप में परिभाषित की जा सकती है। जैसे कि भाषा, अगर कोई व्यक्ति कुछ कार्य करता है तो वो भाई कुछ ना कुछ तो वस्त्र पहनता होगा, चाहे वो पंजाबी वाले वस्त्र पहने, क्या वो मतलब पुजारी वाले वस्त्र पहने या फिर वो मतलब इंजीनियर वाले वस्त्र पहने, कोई से वस्त्र, और वो कोई ना कोई बातचीत करता होगा। बातचीत में एक भाषा का उपयोग किया जाता है, हिंदी, इंग्लिश, मातृभाषा, कोई सी भी भाषा। तो शायद अब आपको संस्कृति का अर्थ आ गया होगा। संस्कृति की एक ऐसी गतिविधि है या ऐसी गतिविधियों का समूह है जिसमें लोग अपनी बातचीत करते हैं, अपने पहनावे को एक साझा करते हैं, उनका एक सा खान पान होता है, उनके एक से रीति रिवाज होते हैं। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं लोक संस्कृति की। लोक संस्कृति किसे कहा जाता है? इसके क्वेश्चन में ही इसका आंसर है लोक संस्कृति। लोगों की वह संस्कृति जो कि रोजमर्रा के दैनिक कार्यों को पूरा करती है। जी हाँ, लोगों की वह संस्कृति जो कि रोजमर्रा के दैनिक कार्यों को पूरा करने में सहायक होती है, उसी को लोक संस्कृति के नाम से जानते हैं। संस्कृति से ही लोक संस्कृति निकल के सामने आया है भाई। जैसे दैनिक कार्यों में क्या होता है, जैसे उनकी गतिविधियां होती है, बातचीत होता है, खान पान होता है, रीति रिवाज होता है, पहनावा होता है, साथ ही साथ वो जिस भाषा में संगीत को सुनते हैं और डांस करते हैं, त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं, तो ये लोक संस्कृति का एक उदाहरण है। हम कह सकते हैं अगर हम हिंदू हैं तो हम जैसे रामायण का, महाभारत का, या जो भी ऐसे त्यौहार आते हैं, होली आ गया, दीपावली आ गया, उसको सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार से अगर हम मुस्लिम हैं तो ईद को सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। सिख हैं तो हम बैसाखी को या गुरु नानक के जन्म दिवस को सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो लोक संस्कृति क्या होती है? लोक संस्कृति लोगों की वह संस्कृति जो रोज़मर्रा के दैनिक कार्यों में उनका हाथ बटाया। जो लोक संस्कृति वह संस्कृति है जो लोगों के रोज़मर्रा के दैनिक कार्य में सहायक प्रदान करें। जैसे उनकी गतिविधियाँ, उनकी भाषा, उनका पहनावा, उनकी बोलचाल, उनका खान पान, ये सारी लोक संस्कृति के अंतर्गत आ जाता है। बहुत सिंपल है संस्कृति। जैसे जहाँ पे आप रहते हो, आपके आस पास के क्षेत्र में अनेकों संस्कृति वाले लोग हैं। अगर आप स्कूल में थे तो स्कूल में कोई हिंदू था, कोई मुस्लिम था, कोई सिख था, कोई ईसाई था, किसी के कुछ रीति रिवाज थे, किसी के कुछ थे, किसी के कुछ थे, किसी के कुछ थे। तो संस्कृति 100 मीटर पे भी अलग अलग हो सकती है। संस्कृति का उदय तब से हो गया था जब मानव सभ्यता ने एक क्षेत्र पे दूसरे क्षेत्र पे जाना शुरू कर दिया था, जब मानव सभ्यता ने दूसरों से बातचीत करना शुरू कर दिया था। तो हम कह सकते हैं आज के समय में, जैसे आज हम होमो सैपियंस हैं,
तो आज के समय में हर एक क्षेत्र में के लोगों की एक विशिष्ट संस्कृति होती है, एक विशिष्ट पहचान होती है। जैसे अगर हम हरियाणा के लोगों की बात करते हैं तो उनकी संस्कृति अलग से पहचान में आ जाती है। अगर हम पंजाब के लोगों की बात करते हैं तो उनकी संस्कृति अलग से पहचान में आ जाती है। अगर हम बिहार के लोगों की बात करते हैं तो उनकी संस्कृति हमें अलग से पहचान में आ जाती है। सपोज करो, एक उदाहरण से हम यहाँ पे समझते हैं। अगर मैं भारत के सभी जो साइन बोर्ड है, जैसे कि यहाँ जैसे लिखा होता है कि वेलकम टू पश्चिम, वेलकम टू पंजाबी बाग या वेलकम टू हरियाणा, अगर ये सारे ये बोर्ड हटा दिए जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप हरियाणा में आ गए, या आपको कैसे पता चलेगा कि अब आप पंजाब में आ गए, या आपको कैसे पता चलेगा कि अब आप गुजरात में आ गए। वो आपको वहाँ के लोगों के कल्चर से, वहाँ के लोगों की वेशभूषा से, वहाँ के लोगों के खान पान से, वहाँ के लोगों की भाषा से आपको पता चलेगा कि हाँ भाई अब हम पंजाब में आ गए हैं। क्योंकि वहाँ के ज़्यादातर जो लोग हैं वो मतलब कुर्ता पजामा पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं, बड़ी बड़ी मूछें, बड़ी बड़ी उन बियर्ड होती है, और पराठे परूठे अच्छी तरह मतलब उनका खान पान होता है। इसी प्रकार से जब हम गुजरात में जाते हैं तो वहाँ पे उनके फेवरेट डिश होती है। साउथ इंडिया में जाते हैं तो इडली सांभर होता है। इसी प्रकार से अगर हम बिहार पे जाते हैं तो वहाँ पे उनका फेवरेट, उनकी संस्कृति का भोजन होता है। तो संस्कृति का शायद अब आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। इसी के साथ साथ जन संस्कृति क्या है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लोक संस्कृति जैसे आपका एक परिवार है, वो एक लोक संस्कृति का उदाहरण है। लेकिन आपके परिवार के अंतर्गत कुछ ऐसे इंसान है, भाई सपोज करो आपके फैमिली में 5 इंसान हैं, 5 परिवार, 5 व्यक्तियों को मिला के आपका एक परिवार संपूर्ण होता है। उसमें से कुछ इंसान ऐसे हैं जो टीवी पे मूवीज़ देखना पसंद करते हैं। भाई आपको मूवीज़ का शौक़ है, आपके फादर को न्यूज़ का शौक़ है, आपके छोटे भाई को वेब सीरीज़ का शौक़ है, और आपकी छोटी सिस्टर को कार्टून का शौक़ है ना। तो जन संस्कृति बेसिकली उस संस्कृति को कहा जाता है जो कि मास मीडिया के थ्रू संस्कृति फैलती है, जो कि संचार के थ्रू संस्कृति फैलाई जाती है। जन संस्कृति में सबसे अहम योगदान है संचार का, टीवी का, इंटरनेट का। जन संस्कृति बेसिकली एक परिवार की लोक संस्कृति तो एक हो सकती है, लेकिन उस परिवार में जो सदस्य हैं उनकी जन संस्कृति अलग अलग हो सकती है। जन संस्कृति बेसिकली जो होता है वो मास मीडिया या मास कम्युनिकेशन के द्वारा जो फैली हुई संस्कृति है उसको जन संस्कृति के रूप में जाना जाता है। जैसे आपको मूवीज़ पसंद है, आपके फादर को न्यूज़ सुनना पसंद है, और आपके परिवार में कोई और है उसे कार्टून देखना पसंद है, किसी को वेब सीरीज देखना पसंद है। तो अगर हम जन संस्कृति की बात करते हैं तो जन संस्कृति बेसिकली ऐसी संस्कृति होती है जो कि एक देश में, जहाँ पे जैसे कोई अमीर कंट्री है, कोई अमीर कल्चर है, कोई अमीर संस्कृति है, जैसे पॉप सिंगिंग हो गया, जैसे पंजाबी गाने हो गए, जैसे कोई भी ऐसी चीज़ जो आजकल फेमस हो रही है, वो फेमस किस प्रकार से होएगी? वायरल होने की वजह से फेमस होएगी। वो वायरल हो रही है या फिर वो यूट्यूब पे वायरल हो रही है, टीवी पे वायरल हो रही है, इंटरनेट पे वायरल हो रही है, संचार के अन्य क्षेत्रों पे वायरल हो रही है ना। तो वो एक जन संस्कृति है। जैसे अभी बीच में एक सॉन्ग आया था कच्चा बादाम, और आजकल एक मूवी थी अल्लू अर्जुन की जिसको आप सभी जानते हो, उसका नाम है पुष्पा। उसमें वो एक डायलॉग बोलता है, झुकेगा नहीं। तो ये भी एक प्रकार से जन संस्कृति का उदाहरण है। कुछ हालांकि आप इस टाइम पे आप हरियाणा में बैठे हो, दिल्ली में हो, पंजाब में हो, आप साउथ इंडिया की ज़्यादातर फिल्में नहीं देखते, परंतु आपने उस मूवी को देखा, उसमें जिस हिसाब से उसने बातचीत करी, जिस हिसाब से वो मतलब चलता है, या जो भी वो
डायलॉग बोलता है आप उसकी कॉपी करना शुरू कर देते हो। इट मीन्स ये सब उदाहरण जन संस्कृति के हैं। आपको किसी को टीवी पे बिग बॉस अच्छा लगता है तो किसी को न्यूज़ अच्छी लगती है, किसी को सॉन्ग सुनना अच्छे लगते हैं, किसी को मूवीज़ अच्छी लगती हैं, किसी को वेब सीरीज अच्छी लगती है। तो जन संस्कृति बेसिकली उन मुल्कों की संस्कृति को प्रकट करता है जो कि वेस्टर्न संस्कृति का कल्चर है। भाई वेस्टर्न आज के टाइम में जन संस्कृति जो कि है वो वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा सपोर्ट करती है। इसके ऊपर अभी हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं लोकप्रिय संस्कृति के स्रोत क्या है। भाई लोकप्रिय संस्कृति है क्या? लोकप्रिय संस्कृति अभी हमने समझा कि संस्कृति किसे कहा जाता है। लोकप्रिय संस्कृति बहुत सिंपल है। इसके क्वेश्चन में इसका आंसर है लोकप्रिय संस्कृति उस संस्कृति को कहा जाता है जो कि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। वो लोकप्रिय क्यों है? क्योंकि आज के टाइम में लोकप्रिय संस्कृति सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न संस्कृति ज़्यादा लोकप्रिय है। वो क्यों? क्योंकि आज के टाइम में जो भी किताबें हैं वो वेस्टर्न कल्चर के ऊपर आधारित हैं। वेस्टर्न संगीत सुनना आजकल हम पसंद करते हैं। हम हिंदी भाषा में संगीत सुनना नहीं पसंद करते। भाई आपने देखा होगा आजकल के जो भी यूथ है वो इंग्लिश सॉन्ग सुनने को पसंद करता है। और एक कौन मतलब पता नहीं मतलब कोरिया बैंड है कोई, उनको सुनने को पसंद करते हैं। इट मीन्स वह संस्कृति जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। और वो वायरल क्यों हो रही है? जस्ट बिकॉज ऑफ टीवी, इंटरनेट, संचार, जन संस्कृति की वजह से। तो ये वही लोकप्रिय संस्कृति वही होती है जो कि अमीर कंट्री की संस्कृति है। जैसे जीन्स पहनना क्या है, इंग्लिश बोलना क्या है, पिज़्ज़ा खाना या फिर डोमिनोज बर्गर खाना, क्या ये भारतीय सभ्यता का था? क्या ये जीन्स पहनना भारतीय सभ्यता में था? क्या ये पिज़्ज़ा खाना भारतीय सभ्यता में था? क्या ये बर्गर खाना भारतीय सभ्यता में था? क्या ये इंग्लिश सॉन्ग सुनना भारतीय सभ्यता के थे? बिल्कुल नहीं। तो लोकप्रिय संस्कृति कौन सी है? यूरोपियन संस्कृति। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी अमीर हैं। उन्होंने अपनी संस्कृति को ऐसे विकासशील देशों तक पहुंचाया और ऐसे विकासशील देशों पे अपना वर्चस्व मतलब स्थापित कर रहे हैं। चाहे वो आर्थिक रूप से हो, क्या वो राजनीतिक रूप से हो, क्या वो सांस्कृतिक रूप से हो, क्या वो सामाजिक रूप से हो, क्या वो धार्मिक रूप से हो। तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। शर्त यह है कि आपको आपके आंसर को कनेक्ट करना पड़ेगा। लोकप्रिय संस्कृति आपके आसपास में, इवन आप अपने घर में भी देख सकते हो। कुछ ऐसे होंगे जो कि टेलीविज़न पे हॉलीवुड मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं, कॉमिक्स को सुनना पसंद करते हैं, रेडियो सुनना पसंद करते हैं, वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं। ये क्या है? ये लोकप्रिय संस्कृति के स्रोत हैं। लोकप्रिय संस्कृति को बढ़ावा कौन देता है? टीवी, फिल्में, रेडियो, संगीत, किताबें, वीडियो गेम, ये सभी वायरल चीज़। आज के टाइम में आज एक ऐसा समय है कि रातों रात कोई भी इंसान वायरल होकर फेमस हो जाता है और रातों रात कोई भी फेमस इंसान ज़मीन पे आ जाता है। तो ये सब क्या है? जो ज़्यादातर फेमस इंसान वही होता है जो कि यूरोपियन जो कल्चर को फॉलो करते हैं। इसीलिए अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि लोकप्रिय संस्कृति के स्रोत क्या हैं, या फिर 20वीं और 21वीं शताब्दी में लोकप्रिय संस्कृति के उदय होने के मुख्य कारण क्या? अगर उदय होने के मुख्य कारण पूछता है तो भाई उदय होने के मुख्य कारण है किताबें, जनसंचार, संगीत, फिल्में, टेलीविज़न, रेडियो, वीडियो गेम, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन। क्योंकि आज के टाइम में लोकप्रिय संस्कृति अपना वर्चस्व पूरे दुनिया की संस्कृति पे स्थापित करना चाहती है। और वो किताबों के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, वीडियो गेम के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने कल्चर को फैलाने की कोशिश करते हैं, अपनी संस्कृति को फैलाने की कोशिश करते हैं, अपने भाषा को फैलाने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि अपने पहनावे को फैलाने की कोशिश करते हैं, अपने खान पान को फैलाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ये लोकप्रिय संस्कृति है। भाई सिंपल सी बात है, अगर एक विलेज है तो विलेज के लोगों की संस्कृति को ज़्यादा पहचान मिलेगी या जो शहर के लोगों की संस्कृति हो।
आंसर होगा शहर के, क्योंकि शहर के लोगों के पास वायरल करने के लिए, इन्फॉर्मेशन बांटने के लिए, इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए संसाधन हैं। इसीलिए लोकप्रिय जो संस्कृति है वो ज़्यादातर अमेरिकन संस्कृति, अमेरिकन कल्चर, अमेरिका भाषा, अमेरिका वेशभूषा, अमेरिका खान पान को माना जाता है। अब इसके गुण भी है जी और इसके अवगुण भी हैं। हम बात करते हैं लोकप्रिय संस्कृति के गुण और अवगुण की। अगर हम इनके गुणों की बात करते हैं तो भाई आज जन संस्कृति के माध्यम से, भाई लोकप्रिय संस्कृति कैसे हमें पता चली, जन संस्कृति है। आजकल जन संस्कृति के माध्यम से हर एक जो भी कल्चर है वो लोकप्रिय संस्कृति में कन्वर्ट हो रहा है। लोकप्रिय संस्कृति कि अगर हम गुणों की बात करें तो पहला यह गुण है कि भाई एक दूसरे की संस्कृति को जान रहे हैं, एक दूसरे की भाषा को पहचान रहे हैं, एक दूसरे के संगीत को सीख रहे हैं, एक दूसरे के त्योहारों को अपना रहे हैं। हम कह सकते हैं कि आज पूरा विश्व एक दूसरे की संस्कृति का आदान प्रदान कर रहा है, भाषा का आदान प्रदान कर रहा है, खान पान का आदान प्रदान भी कर रहा है। यहाँ तक कि हम वेस्टर्न कपड़े को पहनते हैं और हो सकता है कि वेस्टर्न लोग भारतीय परिधानों को भी पहनना पसंद करते हो, जैसे कि धोती कुर्ता, और वहाँ पे जो वुमेन्स है हो सकता है वो साड़ियाँ पहनना शुरू कर दें और सूट पहनना शुरू कर दें। तो ये एक अच्छे पॉजिटिव फैक्टर है भाई कि शांति स्थापना हो रही है, एक दूसरे के कल्चर को जानने में मदद मिल रही है, खान पान को, पहनावे में, संगीत में, भाषा को इत्यादि। और इसके अगर अवगुण की बात करें तो इसको उल्टा ही कर दो। अमीर मुल्कों का कल्चर अमीर हो रहा है, गरीब मुल्कों का जो कल्चर है वो अंधकार में जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, अमीर मुल्कों का पहनावा का ही वर्चस्व हो रहा है, जैसे अमेरिका। अमीर मुल्कों के खान पान का ही वर्चस्व हो रहा है, अमीर मुल्कों के त्योहारों को ही आज सेलिब्रेट किया जा रहा है, अमीर मुल्कों के संगीत को ही आज पसंद किया जा रहा है, अमीर मुल्कों के जो आज नृत्य होते हैं उनको ही अपनाया जा रहा है, अमीर मुल्कों की सोच को ही अपनाया जा रहा है। इससे जो कि गरीब मुल्क हैं उनके खान पान का, उनके कल्चर का, उनकी सोच का, उनके संगीत का, उनके त्योहारों का, उनमें जो एक नैतिकता होती है उन सब का हनन हो रहा है। तो आप ये अपने शब्दों में भी कर सकते हो। बस ये ख़त्म होने वाला है 2 मिनट और। इसके साथ ही साथ है क्या, लोक संस्कृति का उदाहरण। भाई लोक संस्कृति का बहुत सारे उदाहरण है। जैसे कि हम अगर भारत में बात अगर हम करते हैं तो भारत में अलग अलग स्टेट हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग संस्कृति हैं। जैसबिंदी, यहाँ पे ये उड़ान है, जैसबिंदी भारत की लोक संस्कृति का एक प्रमुख उदाहरण है। बिंदी जो कि स्त्रियां अपने माथे पर लगाती हैं, ये कन्याएं भी लगाती हैं और जो वुमेन्स होती है वो भी लगाती हैं, और जो छोटी बच्चियां होती हैं वो भी लगाती हैं। तो ये एक प्रकार से फैशन का, एक प्रकार से सिंबल का है। इसी के साथ साथ ये संस्कृति का भी सिंबल है, फैशन का भी सिंबल है, धर्म का भी सिंबल है, और जो रोज़ की अच्छा गतिविधियाँ होती है उसका भी सिंबल है। इसके साथ ही साथ है हल्दी। कुछ लोगों का मानना है कि हल्दी में काफ़ी एंटीबायोटिक होता है, कुछ लोगों की संस्कृति में हल्दी को काफ़ी महत्व दिया जाता है, इसलिए जब शादी होती है तो हल्दी की रस्म की जाती है, चाहे वो हिंदू समाज में शादी हो, चाहे वो मुस्लिम समाज में शादी हो, तो हल्दी को काफ़ी महत्व दिया जाता है। इसी के साथ साथ है इंडिया में कहीं कहीं ऐसे भी कल्चर हैं जहाँ पे घरों को लाल किया जाता है। घरों को लाल करने का अर्थ है कि जब भी सफाई की जाती है तो अपने घर के आंगन को लाल कलर से पोत दिया जाता है। जैसे हम अपने घर में पोछा वोछा मारते हैं ना, इसी प्रकार से अगर आप विलेजों में जाओगे, शहरों मतलब गाँवों में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे आप पाते हो कि वहाँ पे बड़े बूढ़े जो हैं लोग अपने घर के आंगन को लाल कर देते हैं। उनका मानना है कि लाल कलर करने से, लाल कलर पोतने से उनके घर में जो कि नेगेटिव जो वाइब्स है वो नहीं आएगी, सकारात्मक चीज़ें उनके घर में प्रवेश होएगी, और ये शुभ माना जाता है। घर में शांति के लिए, घर में
सुख के लिए, घर में संपन्नता के लिए। इसी प्रकार से अगर हम एक और बात करते हैं तो एक और आप जोड़ मेहंदी। जी हाँ, ये जो भी होता है, अगर हम मेहंदी की बात करते हैं तो ये अपने आप में एक संस्कृति का उदाहरण है। इसको गर्ल्स भी इसका यूज़ करती है, बॉयज़ भी इसका यूज़ करते हैं। ज़्यादातर गर्ल्स इसका यूज़ करती हैं अपने हाथों में लगाने के लिए। तो इसमें कवारी गर्ल्स भी होती हैं और शादीशुदा महिलाएं भी यूज़ करती हैं। तो मेहंदी का उपयोग काफ़ी बार देखने को मिला है। इसके साथ ही साथ जो भारत में अगर मध्य प्रदेश की बात करें या फिर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे कहीं ऐसे कस्बा है कि जहाँ पे अलग अलग रीति रिवाज को फॉलो किया जाता है। अगर आप नागालैंड की साइड पे जाते हो तो वहाँ पे जो जनजाति हैं वो अलग अलग रीति रिवाज को फॉलो करती है। इसी प्रकार से अगर आप यूरोप में ज़्यादातर मुल्कों में जब रेन होती है, जब वहाँ पे बारिश का सीज़न आता है तो लोग वहाँ पे रेन डांस करना पसंद करते हैं। उनका मानना है कि जब भी बारिश हुई है या बारिश का सीज़न जब शुरू होता है तो वो रेन डांस इसलिए करते हैं ताकि वो अपने ईश्वर को खुश कर सके। उनका मानना है कि ईश्वर ने रेन इसीलिए करी है ताकि फसल अच्छी हो सके, और अपने ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए ये उस बारिश में नहाने, उस बारिश में रेन डांस मतलब करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। इसमें मैंने आपको पूरा चैप्टर समझा दिया है आसान शब्दों में। आप चाहो तो आप अपने पॉइंट भी लिख सकते हो, ये सारे आपके खुद के ही पॉइंट हो सकते हैं। अब आप मुझे बताइए कि आप अगली वीडियो किस विषय पे आप चाहते हो। इससे पहले हमने और भी वीडियो को लेके आए हैं, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल पे, उनको आप वॉच कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।